सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और सीएसआई और नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग टू स्टेप सीक्वेंसेस। सो यहाँ से आपको मिलने वाला है एक ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे आप यहाँ पर देखो, रिएक्टेंट में हमारे पास है दो 6 मेंबर रिंग। बाईसाइक्लिक कंपाउंड हमें गिवन है और यहाँ से आपको क्या फॉर्म करना है, एक रिंग आपको और फॉर्म करनी है। सो अगर आप ऑप्शन में देखो, यहाँ पर आपको सारे ही कैसे गिवन है, ट्राइसाइक्लिक प्रोडक्ट्स गिवन है। सो अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें, फर्स्ट स्टेप में इन्होंने ऐड कर रखा है एनबीएस। सो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है एनबीएस को, एनबीएस का क्या रोल रहता है। जैसे अगर हम यहाँ पे एनबीएस ऐड कर रहे हैं अल्कीन पर, सो ये अल्कीन से हमें क्या मिल जाएगा, ब्रोमोनियम आयन इस टाइप से। बिकॉज एनबीएस किसका सोर्स है, यहाँ से एनबीएस से हमें मिलता है Br2। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये एक ब्रोमाइड आयन निकल जाएगा यहाँ से इस टाइप से। ये मिल गया आपको प्रोडक्ट्स। ठीक है। बट अब देखो यहाँ पर, अगर हम अपने रिएक्टेंट की बात करें, हमारे पास रिएक्टेंट में काफी सारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और ये सारे डबल बॉन्ड कैसे हैं, ये सारे डबल बॉन्ड है इस रिंग का पार्ट। ठीक है, ये जो एरोमेटिक रिंग्स हैं इनका पार्ट है। सो इट मीन्स यहाँ पर तो ब्रोमोनियम आयन बनने ही नहीं वाला। बिकॉज ये एरोमेटिक रिंग्स जो है ये काफी ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबल है तो हम यहाँ पर ऐसे नहीं बना सकते इस टाइप से कि हम इस डबल बॉन्ड को हटाएं और यहाँ पर ब्रोमोनियम आयन बना दें, या फिर इस टाइप से बन जाए ब्रोमोनियम आयन, हम ये वाली डबल बॉन्ड हटा दें। ठीक है, सो इस टाइप से तो नहीं होने वाला बिकॉज ये रिंग का पार्ट है डबल बोन्स, और ये काफी ज्यादा स्टेबल है। ठीक है। सो देखो फिर क्या हो सकता है। सो हमने एनबीएस, एक जो पहले, इससे पहले जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो वहां से आप क्या देख सकते हो, वहां पर जब हमने एनबीएस यूज किया था, तो वो हमने एनबीएस यूज किया था बेंजाइलिक। बेंजाइलिक अगर आपके पास कोई पोजीशन है, या फिर अलाइलिक, तो वहां से आपको बेंजाइलिक हेलाइड्स मिल रहे थे। जैसे भी देखो यहाँ पर हमारे पास, अगर हम रिएक्टेंट की बात करें, ये CH3 है और ये दो मिथाइल्स आपके पास इस टाइप से लगी हैं। ठीक है, दो मिथाइल्स आपके पास है। सो एनबीएस का एक वर्क और क्या होता है। सो आप देखो यहाँ पर अगर हम एनबीएस ऐड कर रहे हैं, सो यहाँ पर एनबीएस क्या करेगा, जैसे अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इस टाइप से कोई अलाइलिक पोजीशन, ठीक है, जैसे आप देखो यहाँ पर ये क्या लगा है, मिथाइल लगा है। या फिर आप ये देखो, यहाँ पर भी हमारे पास एक मिथाइल, एक CH2 ग्रुप है, और यहाँ पर भी। सो यहाँ पर होता क्या है, जैसे यहाँ पे एनबीएस ऐड करेंगे, सो ये आपके पास ये तीनों कैसी पोजीशंस है, अलाइलिक पोजीशंस है। ये तीनों कैसी हैं, अलाइलिक। सो ये एनबीएस का एक वर्क और होता है। एक तो हमने देखा ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन कर रहा है अल्कीन पर। सेकंड जो इसका वर्क है, ये अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे, अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे हमें क्या मिलता है, हेलोजन मिलता है। जैसे अगर एनबीएस है तो आपको ब्रोमीन मिलने वाला है। और इसी टाइप से अगर हम यहाँ पे NiS ऐड कर दें, सो ये NiS क्या है, दिस इज एन आइडोसक्सिनामाइड। ये एन ब्रोमोसक्सिनामाइड है, यहाँ से ब्रोमीन मिलता है। और अगर NiS है, सो हमें अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे आयोडीन मिल जाएगा। ठीक है। सो अभी हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एनबीएस। सो एनबीएस क्या करेगा, ये अलाइलिक या फिर बेंजाइलिक पोजीशन पर ब्रोमीन देगा। अब देखो, जैसे यहाँ पर अगर आप देखो, ये अगर हम ये वाली पोजीशन देखें, सो देखो यहाँ पर ये H है। सो अब यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, ब्रोमीन रेडिकल इस टाइप से मिलता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये CH बॉन्ड ब्रेक होगा। और जैसे यहाँ से ये CH बॉन्ड जाएगा, अब देखो ये रेडिकल क्यों बन रहा है, इस अलाइलिक पोजीशन पे क्यों बन रहा है रेडिकल, बिकॉज ये कॉन्जुगेशन में है इसके साथ इस टाइप से। यहाँ से आप इसकी कॉन्जुगेशन शो कर सकते हो, यहाँ पर रेडिकल आएगा और यहाँ पे डबल। ठीक है। सो ये जो रेडिकल बन रहा है बेंजाइलिक पोजीशन पे या फिर अलाइलिक पोजीशन पे, ये रेडिकल कैसा है, स्टेबल। ठीक है। सो ये स्टेबल है, और इस वजह से यहाँ पर ये जो पोजीशन थी, इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन रेडिकल। ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर अगर हमने NBS ऐड किया है, सो ये ब्रोमीन रेडिकल आएगा और ये इस टाइप से CBr वाला बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा ये। ठीक है। सो जो CH वाला बॉन्ड था, ये ब्रेक होगा और किसका बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, CBr का, कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। सो ये तो था आपके पास कि अगर आपके पास अलाइलिक या फिर बेंजाइलिक पोजीशन है। अब देखो, अगर हम अपने रिएक्टेंट की बात करें क्वेश्चन की, सो यहाँ पर हमें अलाइलिक पोजीशन है या फिर बेंजाइलिक। सो देखो,
यहाँ पर हमारे पास ये मिथाइल्स है। अगर हम इस मिथाइल को ओपन कर दें, हम जैसे ही इन मिथाइल्स को ओपन करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2 और एक एच ऐसे लिखे थे। और इसी टाइप से यहाँ पर CH2 और एक एच ये। अब देखो यहाँ पर एनडीएस हम कितने इक्विवेलेंट्स ऐड कर रहे हैं, 2 इक्विवेलेंट्स ऐड कर रहे हैं ना। सो दो जगह पे आपको ब्रोमीन मिलने वाला है, रिएक्टेंट में आपको दो जगह पर ब्रोमीन मिलने वाला है, बिकॉज हम यहाँ पे दो इक्विवेलेंट्स ऐड कर रहे हैं। ठीक है। सो देखो ये जो सी एच वाला बॉन्ड है ये वीक है, ये जो सी एच वाला बॉन्ड है ये वीक है, और ये ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ एनडीएस से हमें क्या मिल रहा है, ये सोर्स है किसका, ब्रोमीन रेडिकल का। सो यहाँ से आपको ब्रोमीन रेडिकल मिलने वाला है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म हो जाएगा, ये रिंग्स ऐसी रहेंगी, यहाँ पर ये दो नाइट्रोजन्स, ये डबल बॉन्ड्स, और ये इस टाइप से एरोमेटिक रिंग। ठीक है। सो यहाँ पर एरोमेटिक रिंग पर आपने ब्रोमोनियम आयन नहीं बनाना। सो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर हमें रेडिकल मिल गया इस पोजीशन पे। अब देखो ये भी ये पोजीशन कैसी है हमारे पास, बेंजाइलिक है ना। और देखो ये जो रेडिकल बना है ये स्टेबल है। सो ये इसके साथ इस टाइप से कॉन्जुगेशन में शो कर सकता है, इस टाइप से। ठीक है। सो ये कैसा बना है हमारे पास, रेडिकल स्टेबल बना है। और अब देखो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हमारे पास ये ब्रोमीन रेडिकल आएगा, और ये इस टाइप से CBr का बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में आपको मिलने वाला है बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन। सो ये आपके पास एरोमेटिक रिंग है, ये Cl, और इस वाले कार्बन पर ब्रोमीन। अब देखो, अब यहाँ पर हमने दो इक्विवेलेंट्स ऐड किया था ना। सो यहाँ पर हम दो इक्विवेलेंट्स ऐड कर रहे थे। सो अब देखो इसी टाइप से आपके पास ये मिथाइल अभी एक और प्रेजेंट है। सो यहाँ पर भी ये CH वाला बॉन्ड ब्रेक कर सकता है, ये वीक है। और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर भी, इस टाइप से CH2Br। सो सेम आपने यही करवाना है कि यहाँ पर एक जो सेकंड इक्विवेलेंट है वो आएगा, और ये CH वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा। सो यहाँ से देखो जैसे ही CH वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा हमारे पास रेडिकल, और फिर यहाँ से CBr का बॉन्ड फॉर्म हो गया इस टाइप से, ये कार्बन और ये ब्रोमीन। ठीक है। सो ये तो था आपके पास स्टेप फर्स्ट, कि यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, बेंजाइलिक पोजीशन पे हमें क्या मिल गया, ब्रोमीन मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, सो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम बात करें, यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं एक्वस NaOH। एक्वस NaOH, अब ये एक्वस NaOH क्या करेगा, एक्वस NaOH। ठीक है। अब ये एक्वस NaOH क्या करेगा, सो ये है एक बेस। ठीक है। सो ये क्या देखेगा, अगर ये बेस है, सो इसको चाहिए एसिडिक प्रोटोन। ठीक है, एसिडिक प्रोटोन चाहिए इसको। अब देखो ये जो हाइड्रोजन्स है, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन्स है, ये इसका प्रोटोन लेके नहीं जाएगा स्टेप फर्स्ट में। सो फर्स्ट स्टेप में ये इसके प्रोटॉन्स नहीं लेकर जाएगा। सो क्या होने वाला है फिर फर्स्ट स्टेप में, तो पहले स्टेप में ये क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमारे पास जो हेलाइड है, ये जो हेलाइड है, यहाँ पर इस हेलाइड की जगह हमें क्या मिलने वाला है, इस हेलाइड की जगह हमें मिलने वाला है ये OH। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। सो देखो आप अगर इन दोनों सेंटर की बात करो, सो यहाँ पर जो OH है वो कहाँ पर अटैक करेगा, सो फर्स्ट स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है। सो अगर यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, सो देखो ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, और ये जो Br है ये निकल जाएगा लीविंग ग्रुप। ठीक है। सो यहाँ पर होने वाली है SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन होने वाली है, और यहाँ पर आपको मिलने वाला है ब्रोमीन की जगह OH मिल जाएगा। सो ये नाइट्रोजन इस टाइप से, ये रिंग, ये Cl है आपके पास, CH2Br, और यहाँ पर हमारे पास है इस वाली पोजीशन पे आने वाला है OH न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। सो यहाँ पर आ गया OH। सो यहाँ से हमने Br को किससे रिप्लेस कर दिया, OH से। सो यहाँ पर हो गई आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। सो यहाँ पे SN2 रिएक्शन हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है, अब ये करेगा बेस की तरह वर्क। अब ये जो NaOH है ये बेस की तरह वर्क करेगा। तो पहले स्टेप में आप SN2 करवाओगे, और नेक्स्ट स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन। सो यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट स्टेप देखो, सो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में आपके पास होने वाली है एसिड बेस रिएक्शन। ये रिंग है, और यहाँ पर ये Cl है, ये CH2Br, और यहाँ पर हमें मिल गया CH2OH। ठीक है।
सो अब देखो, अब ये जो इसका प्रोटोन है ये काफी ज्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू जो आपके पास ये प्रोटोन था। ये जो यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन्स लगे थे ये उतने ज्यादा एसिडिक नहीं थे, बिकॉज यहाँ पर जैसे ही हाइड्रोजन जाएगा स्टेप फर्स्ट में, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ से जो बेस है, अगर फर्स्ट स्टेप में SN2 ना करवा के अगर आप इस टाइप से एनायन फॉर्म करवाते हो और यहाँ पर है ब्रोमीन, सो यहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। लेकिन अभी देखो, फर्स्ट स्टेप में अगर ये SN2 की तरह वर्क करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह OH, तो देखो सेकंड स्टेप में अब ये जो हाइड्रोजन है ये काफी ज्यादा एसिडिक है। सो ये बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा। सो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन को लेके जाएगा, अब जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर आएगा। ये इस टाइप से रिंग है, और यहाँ पर ये है Cl, ये CH2Br, और ये CH2O-। सो अब देख रहे हो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, और अगर हम पहले SN2 ना करवाते तो कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता। सो ये ज्यादा स्टेबल है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू अगर आपके पास कहीं पर कार्बन आयन बन रहा है या फिर ऑक्सीजन के ऊपर एनायन। सो यही बनेगा। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर एनायन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, सो यहाँ से आप किसका फॉर्मेशन करवाओगे, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। सो इस टाइप से बना दिया। अब देखो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और है, जैसे हमारे पास यहाँ पर NaOH है। अब देखो ये जो NaOH है ना, पॉसिबिलिटी ये तो है, ये भी तो है ना कि जो ये OH आयन है ये इसी वाले कार्बन पे क्यों आके लगा। ये जो CBr वाला बॉन्ड था यही क्यों ब्रेक किया। ये जो OH था वो यहाँ पर भी तो अटैक कर सकता था और ये Cl बाहर चला जाता। सो देखो, अगर आपके पास इस टाइप से है, सो यहाँ पर आपने देखा होगा, डोज प्रोसेस देखा होगा। डोज प्रोसेस में क्या होता है बेसिकली, ये आपके पास क्लोरोबेंजीन होता है, और इस क्लोरोबेंजीन से आपको मिलता है फिनोल। फिनोल का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर हम क्या ऐड करते हैं, NaOH। ठीक है, बट यहाँ पर अगर आप इंटरमीडिएट की बात करो कि कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, सो यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में ये जो OH है ये डायरेक्टली जाके इस पोजीशन पे अटैक नहीं करता। अगर आपने डोज प्रोसेस देखा हो, सो यहाँ से आपने देखा होगा डोज प्रोसेस। सो डोज प्रोसेस में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है, और ये पहले यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन होती है। सो ये Cl बाहर चला गया। सो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, बेंजाइन इंटरमीडिएट। सो यहाँ से जो इंटरमीडिएट बनेगा वो इस टाइप से बनता है, और फिर OH न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमें बेंजाइन इंटरमीडिएट मिलता है। सो ये OH डायरेक्टली जाके फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क नहीं करने वाला, पहले एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर हम एक्वस NaOH तो डाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या डाला, एक्वस NaOH डाला। बट यहाँ देखो, अगर आप इस पोजीशन पे देखोगे ना, सो देखो ये Cl है। अब यहाँ पर ना कैसे भी देखो बेंजाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, बट यहाँ आप देख रहे हो कि ऐसा कोई हाइड्रोजन नहीं है। ये कार्बन कैसी है, अगर आप देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो ये sp2 हाइब्रिडाइज थी, लेकिन यहाँ पर क्या था, एक हाइड्रोजन था। बट यहाँ पर अभी आपके पास एक आगे CH2Br वाला ग्रुप है। सो कहीं पर भी हाइड्रोजन का सोर्स नहीं है। सो अगर हाइड्रोजन का सोर्स नहीं है तो फिर कैसे रिएक्शन होगी। ठीक है, सो यहाँ पर बेंजाइन नहीं बन सकता ना, तो ये Cl, ये जो Cl है इस Cl की जगह OH नहीं आएगा इस रिएक्शन में। ये क्लोरीन जो है, Cl ये क्लोरीन की तरह ही रहेगा। सो यहाँ पर जो हाइड्रोक्साइड आयन है, OH आयन, वो यहाँ पर आकर इस सेंटर पे नहीं लगेगा। ठीक है, सो फिर हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि ये इसी कार्बन पे अटैक करे। ठीक है, ये जो हेलाइड्स हैं, अल्काइल हेलाइड्स, या फिर आप कह सकते हो जो बेंजाइलिक हेलाइड है, इस बेंजाइलिक हेलाइड पे रिएक्शन होगी। ठीक है, ये जो OH आयन है यहीं पर ये अटैक करेगा इसी सेंटर पे, बेंजाइलिक हेलाइड पे। सो यहाँ पर आपके पास ये था डोज प्रोसेस। सो यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप हमें देखना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब देखो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बना, अब देखो ये जो NaOH है ना, ये NaOH, अगर आप यहाँ पर देखो ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो इस वाले कार्बन पे अटैक करके ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर यहाँ OH बन जाए। सो इस वाले पोजीशन पर भी OH आ जाए, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज जैसे ही एक इस वाले सेंटर पे जैसे ही हाइड्रोक्साइड आयन आएगा, सो सेकंड स्टेप में अब ये हाइड्रोजन काफी ज्यादा एसिडिक हो गया।
ठीक है। सो ये हाइड्रोजन कैसा है, हाईली एसिडिक। सो अगर ये हाइड्रोजन एसिडिक है तो फिर एसिड बेस रिएक्शन होगी सेकंड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में हो गई SN2 और सेकंड स्टेप में क्या होगी, एसिड बेस रिएक्शन। सेकंड स्टेप में ये NaOH क्या शो करेगा, एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा। सो फिर से SN2 नहीं होगी, ठीक है। सो ये फिर ये जो Br है ये एज इट इज रहेगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है, नेक्स्ट स्टेप में अब देखो ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, अब ये कहाँ पे जाके अटैक कर सकता है, इस कार्बन पे जाके अटैक कर सकता है, इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन हो जाएगा। सो यहाँ से आपके पास क्या होने वाला है, इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन, इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन। सो ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बना है ये एक अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, सो अटैक नहीं पर होगा और ये जो ब्रोमाइड आयन है ये यहाँ से निकल जाएगा। सो यहाँ से क्या बाहर चला जाएगा, ब्रोमाइड आयन। सो यहाँ पर एक रिंग फॉर्म हो जाएगी आपके पास। सो इस टाइप से हमारे पास ये था, एक रिंग ये थी, और ये जो क्लोरीन है ये एज इट इज रहेगा रिएक्शन में, और यहाँ पर ये कार्बन और ये ऑक्सीजन का बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर है दो हाइड्रोजन। और देखो ये कितने मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर, अगर आप यहाँ से देखो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। सो यहाँ से आपके पास कितनी मेंबर रिंग बन गई, 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ। और ये जो Cl है ये एज इट इज रहा रिएक्शन में। ठीक है, सो ये आपके पास बन गया। सो अगर हम ऑप्शंस की बात करें, सो यहाँ पर देखो ये Cl तो एज इट इज है, लेकिन यहाँ पर 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। सो ये 4 मेंबर रिंग का इन्होंने फॉर्मेशन कैसे किया, अगर आप देखो, जैसे यहाँ पर ये NaOH ऐड किया ना, इन्होंने SN2 रिएक्शन करवाई नहीं। अगर जैसे ही देखो यहाँ पर ये इस वाले हाइड्रोजन को लेके जाता, ठीक है, ये जो फर्स्ट स्टेप में SN2 ना होकर अगर पहले स्टेप में आप एसिड बेस रिएक्शन करवाते, अगर आप कार्बन आयन बनवा देते, तो ये कार्बन आयन क्या करता, ये इस वाले सेंटर पे जाके अटैक कर देता और ये ब्रोमाइड आयन निकल जाता। ठीक है, सो ये ऐसे हो सकती थी रिएक्शन, जो आपका ऑप्शन फर्स्ट है। ठीक है, सो हमने अभी देखा कि कार्बन आयन ना बन के क्या बनेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और ये जो 4 मेंबर रिंग बन रही है ये भी कैसी है, काफी ज्यादा अनस्टेबल है। और हमारे पास मिल रही है 5 मेंबर रिंग। सो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू 4 और 3। अब देखो यहाँ पर भी 4 मेंबर रिंग बन रही है, सो ये प्रोडक्ट भी पॉसिबल नहीं है। सो ये नहीं हो सकता प्रोडक्ट, ये भी नहीं है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब देखो नेक्स्ट इन्होंने क्या करवा दिया, इन्होंने इस Cl को निकाल दिया। जो इस पोजीशन पे Cl था ये बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, सो ये जो ये कार्बन है इस पे डायरेक्टली कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। अगर आपके पास इस टाइप से कोई कार्बन है, सो Cl है जैसे, सो कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे ऐसे डायरेक्टली अटैक नहीं करेगा कि इस सेंटर पे अटैक हो जाए और ये Cl बाहर निकल जाए। ठीक है, सो ऐसा नहीं होगा। सो ये ऑप्शन भी आपके पास इनकरेक्ट है। ठीक है, ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये भी इनकरेक्ट है। सो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, 5 मेंबर रिंग बन रही है और ये प्रोडक्ट सही है, और यहाँ पर Cl भी एज इट इज है। So, जो ऑप्शन 4 है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये था आपका फाइनल प्रोडक्ट इस रिएक्शन का। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।